इस प्रशासन को करना पड़ेगा। और इसी को लेकर पिछले इतने दिनों से एक लगातार लड़ाई इस कैंपस में एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ पे बात रख रही हूँ, एक बात बहुत एमिनेंटली कहना चाहूंगी कि जो अटैक कल जेएनयू में हुआ ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। सबसे पहले क्रांति का इस्तकबाल फिर से मैं बोलना चाहूंगी जामिया के स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो ब्रूटली अटैक हुए हैं और इसको हर रोज फेस कर रहे हैं। और शायद ही कि 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं। और उसका शिकार हम में से बहुत कई लोग हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगी इसी बात पे कि कल हुआ क्या था। और अगर सबको ये लग रहा था कि कल का भी इंसिडेंट एक आइसोलेशन में है, तो नहीं है। पिछले 4-5 दिन से कैंपस के अंदर वायलेंस को कहीं ना कहीं एकदम प्रमोट किया जा रहा था कुछ आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स द्वारा और एबीवीपी द्वारा। एक यूनाइटेड मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा है, वहां पे बार बार कोशिश की जा रही थी प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे मूवमेंट को तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए और स्टूडेंट्स की यूनिटी को तोड़ा जाए। सबसे पहले कुछ दिन पहले एबीवीपी ने अपना पोजीशन लिया जब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से एक कॉल आया डेमोक्रेटिकली हर एक जीबीएम के थ्रू, खंडवाइज मीटिंग के थ्रू, कि हम लोग एक बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। एबीवीपी का क्लियर पोजीशन था कि नहीं, हम एक बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन आखिरकार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात क्यों कर रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको एड्रेस करना इस कॉन्टेक्स्ट में। जेएनयू एसयू बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि एमएचआरडी का रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस को अपहोल्ड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था। और इसी का फायदा जेएनयू वीसी, जेएनयू प्रशासन ने उठाया कि ये जो डिवीजन एबीवीपी क्रिएट कर रहा है कैंपस के अंदर, उसी के द्वारा यहाँ पे वायलेंस करवाया जाए, गुंडों को भेजा जाए और लोगों पे अटैक करवाया जाए। और ये क्लियरली एक ऑर्गेनाइज अटैक था, क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को, नाम ले लेके मार रहे थे, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे और काफी ऑर्गेनाइज्ड ये अटैक था। परसों के दिन ऑलरेडी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर चुके थे। वहां पे उस टाइम पे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरर्स पहुंचे थे उस चीज को रोकने के लिए। जब रोकने पहुंचे थे तब जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरर्स पे भी अटैक किया गया था, क्लियरली अटैक किया गया था। उस पे हम लोग ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट लेके आए हैं और मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन सतीश को मेरे सामने ऐसा हालत था कि जो जनरल सेक्रेटरी यूनियन को, उनको लिटरली लिंच करने जा रहे थे एबीवीपी के एक्टिविस्ट। और ये हालत हो गई, इतनी इम्प्यूनिटी इनमें आ गई है। जेएनयू टीएफ के नाम पे प्रोफेसर्स और डीन बन के बैठे एसआईएस में प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्रा लोगों को खुलेआम और मुझे बोल रहे थे देख लेंगे तुमको, देखो कितने फायर करते हैं। तो दिस इज द इम्प्यूनिटी दिस आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स हैव इन दिस कैंपस। और इसके साथ साथ कुछ और प्रोफेसर्स उस टीएफ के बार बार स्टूडेंट्स को जाके घूसा मारे ओपनली स्कूल एरिया में। एंड दिस इज द रियलिटी इन द ब्रॉड डे लाइफ। उसके बाद कल के बारे में हम लोग आते हैं। एज यूजुअल हम लोग अपना स्ट्राइक इंप्लीमेंट करवा रहे थे और एबीवीपी द्वारा फिर से वायलेंस कैंपस के अंदर शुरू हो गया। जब हो गया, जेएनयू एसयू का पहले से ही कॉल था कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का जो पीस गैदरिंग साबरमती टी पॉइंट में होना था, हम लोग उसको सॉलिडारिटी में ज्वाइन करेंगे। और हम लोग जब ज्वाइन किए उसको, तब तक कुछ लोग ऑलरेडी कैंपस के अंदर कुछ कुछ एरियाज में जाके वायलेंस अनलिश कर रहे थे और कैंपस में ऐसा एक माहौल बना रहे थे जहां पे बार बार पोलराइजेशन हो और वो लोग उसका फायदा उठाए। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर थे और स्टूडेंट्स कम्युनिटी एकदम क्लियर था कि इस कैंपस के अंदर 50 साल में कभी भी वायलेंस का हिस्ट्री हुआ नहीं है। हम अपने टीचर्स को भी सॉलिडारिटी दे रहे थे कि टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे इस मूवमेंट में रॉक सॉलिड होकर हमारे सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं और उन्होंने आगे बढ़ के हमें हर वक्त सिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट को कैसे लड़ा और जीता जाता है।
और हम लोग जब ऑफिस बेरर्स जेएनयूएसयू की तरफ से मैं और साकेत यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे और शाम की वक्त थी कि शाम 6:30 पौने 7 की बात होगी। यहाँ पे 300-400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे और हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर से बात कर रहे थे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड देयर दे वर टॉकिंग अमंग्स ईच अदर एंड देन वी केम टू नो कि देयर इज अगेन a group of people who have with sticks, wicket, hockey sticks, iron rods gathered at गंगा धाबा। और मैं अगेन ये वर्ड क्यों यूज की, सुबह के टाइम मैंने जब बोला, मैं रेफरेंस करना चाहूंगी कि स्ट्राइक हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे, 1-2 इंडिविजुअल स्टूडेंट को अटैक किया गया था एबीवीपी के एक्टिविस्ट द्वारा, जो कैंपस के एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे और कुछ अननोन फेसेस थे। स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे और वो विटनेस है, स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे उनको एड ब्लॉक के पास जो स्टैचू है, जो अनवील नहीं हुआ है, उस स्टैचू के पास कुछ लोग खड़े होके एक स्टूडेंट का फोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट को गाली गलौज करके वहां से थप्पड़ मार के हटा दिया और ऐसे व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने इमीडिएटली आके जेएनयूएसयू रिप्रेजेंटेटिव्स को स्कूल एरिया में ये बताया कि जेएनयूएसयू शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप दिस। जब ये बोला गया, हम लोगों ने ऑफिस बेरर्स ने इमीडिएटली वहां पर डिस्कशन किया और हमारा डिसीजन हुआ कि हमें इमीडिएटली पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए। एंड व्हाट वी एज ऑफिस बेरर्स डिसाइडेड दैट एटलीस्ट वी शुड इमीडिएटली ड्रॉप अ टेक्स्ट टू दी SHO in the nearest police station and from my phone, मतलब that screenshot can be circulated as a proof, because बहुत सारी बातें अभी उठ के आ रही है कि प्रोटेक्शन ये वो। मैंने अपने फोन से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज SHO को किया था, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है उनको किया था, जो ACP है उनको किया था। इमीडिएटली इसको बोलते हुए ऑन बिहाफ ऑफ JNUSU कि देयर इज अ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स who and unknown some faces of the within the campus at the ad block area who has been beating up students since the morning, and they are having weapons like sticks and other weapons, iron rod. The police should immediately intervene and make sure that no such incidents happen and they should ensure the safety. और मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन भी पुलिस के साथ हुआ था फोन पे उसके आधे घंटे के बाद, जब पुलिस ने हमें ये अश्योरेंस दिया था कि नहीं मैडम सब कुछ ठीक है, हमने इन लोगों को हटवा दिया है। ये हमें बोला गया था कि इन लोगों को हमने हटवा दिया है। लेकिन क्लियरली जब 6:30 बजे एक मॉब 60-70 लोगों का आयरन रॉड लेके कॉमन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेरहमी से पीटने लगे। आप देख सकते इस जगह का, शायद आप लोगों को एक इमेज मिला होगा कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन एक पीस प्रोटेस्ट गैदरिंग का यहाँ पे कॉल दिए थे और टीचर्स के यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थे सब टूटे फूटे पड़े हुए थे। लोग 70 लोग नकाब पहने हुए ब्लैक मास्क में आए, क्लॉथ मास्क में। स्टूडेंट्स दौड़ने भागने लगे अपने जान के लिए। वो आए और बेरहमी से हम लोग जो देख सकते थे पीटने लगे। जब पीटने लगे मैं खुद टी पॉइंट पे थी टीचर्स इस प्रोटेस्ट में और चाय पी रही थी। मैं खुद मेरा हॉस्टल कोयना के तरफ है, मैं उधर गई। जब मैं पहुंच भी नहीं पाई, टी पॉइंट के एकदम लेफ्ट जब मैंने लिया, एक कार वहां पे खड़ा है जिसको वैंडलाइज मेरे सामने किया गया है। उस कार के पीछे मुझे सिंगल आउट कर लिया गया। मेरे साथ मेरे संगठन के एक्टिविस्ट थे और मेरी बहन थी खुद, जो कल ही घर से आई थी और मुझे मिलने आई थी कैंपस। एक्टिविस्ट वी बोथ वर सिंगल्ड आउट विद दैट कार आउट एट द साइड ऑफ द कार, और साथ साथ हम लोगों को 30 लड़कों ने घेर लिया एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन। जब हमें घेर लिया, पहला बारी आयरन रॉड का मेरे सर के ऊपर पड़ा एंड स्टिल देन आई वाज शाउटिंग एट देम कि आप ऐसे नहीं मार सकते, आप यहाँ से हटिए, आप मार नहीं सकते इस तरीके से। एंड कंटिन्यूअसली आयरन रॉड मेरे सर पे मारा गया, मेरे साथी के सर पे मारा गया और हम लोग दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद घूसा और हैमर, I don't know what to call it, but this hammers were there in their hand, and I can't even explain how a frightening situation it was. मतलब they were about to lynch us literally there, और बार बार गाली देके बोल रहे थे इन लोगों को आज यहीं कूट डालेंगे और काट डालेंगे, देखते क्या करेंगे। And some of the
people identified us there and then they said कि यहाँ से भागो, इन लोगों को नहीं मारना था, ये भी टर्म यूज किया गया है। और उसके बाद मैं वहीं पे गिर गई because I was heavily bleeding. Luckily, some students reached there. I was rescued from there immediately with the ambulance and taken to AIIMS Trauma Center, and then I was treated there. लेकिन यही चीज स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। दृप्ता यहाँ पे खुद बैठी है, उसके साथ परसों ये घटना हुई है। जिस तरीके से एबीवीपी के एक्टिविस्ट, वीडियो तो काफी गया भी है आप लोगों के पास, खुले आम लोगों को थ्रेटन किया है। अपेक्षा के साथ सेम हुआ है, दीप्ता के साथ इनके ऊपर चढ़ चढ़ के ये कर रहा है। लेकिन व्हाट आई लिटरली वांट टू पॉइंट आउट हियर दैट देयर इज अ क्लियर नेक्सस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जेएनयू दैट वी आर हैविंग। वो उस जगह पे मौजूद थे, हर एक जगह पे जहाँ पे वायलेंस हुआ है, और जब जब हमने सिक्योरिटी मांगा है वो कुछ नहीं किए हैं। सामने खड़े होके यही बोले, मैडम हम क्या कर सकते हैं, आप अपने में लड़ाई मत करो। बात लड़ाई करने की नहीं थी, बात ये थी वी वांटेड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम मेन हु वर कमिंग एंड अनलिशिंग वायलेंस ऑन अस विद आयरन रॉड्स। एंड व्हाट आर यू टेलिंग अस? साइक्लोप्स ने एक भी कुछ नहीं बोला वहां पे हमें बचाने के लिए। These mob went into Sabarmati hostel, vandalized rooms. These mobs went to other hostels and vandalized the rooms. और उसके बाद ये लोग जो स्टूडेंट्स को अटैक किए थे वो तो है ही, लेकिन क्लियरली हम लोग एक बात जो जेएनयू की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ कि आखिरकार ये गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कि दिल्ली पुलिस का जो म्यूट स्पेक्टेटरशिप, उनको 2:30 बजे जब जेएनयू के तरफ से खबर मिलता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, तब वो 100 मीटर, तब उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं किया। लेकिन जेएनयू का फी हाइक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो जाता है तो मीडिया में ये बात फैल जाती है कि प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। क्या ये न्याय हमारे ये जान, हमारा जान, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन अस and it's a deliberate attempt to murder on our lives. So if we are asking for safety from Delhi police, if we are asking for safety from our internal security, is it that wrong? Is it that wrong that our students have been frantically running around to find safe space? And यही कुछ वीक पहले जामिया के साथ हुआ, जब स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, उनके अंदर पुलिस घुस के बेरहमी से टीयर गैस चलाया, पीटा, मारा। और हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारा सेकंड होम है, ये हमारे लिए अपना घर है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जेएनयू हमारा घर है, था और रहेगा। ये आरएसएस के लोग हमसे हमारा घर नहीं छीन सकता। अगर उनको लग रहा है कि एक डंडा जेएनयू को मार के वो भाग जाएंगे, तो मैं ये बार बार बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप किसी भी तरीके से हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए हैं और हम लोग वापस आए हैं। कल जब मैं खुद हॉस्पिटल मेन गेट की तरफ से निकलने जा रही थी एम्बुलेंस में, वहां पे एबीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट एसएल में पढ़ते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट है, खुलेआम खड़े थे और मैं एम्बुलेंस से मुझे निकलना पड़ा ये बोलने के लिए मुझे वे आउट दीजिए। मुझे निकलना पड़ा व्हेन आई वाज ब्लीडिंग हेवीली, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। एंड ही सेड कि जो हुआ है सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने बोला मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मैं वापस आऊंगी और वापस आके ये लड़ाई चलेगी, तब तक स्टूडेंट्स यहाँ के ये लड़ाई चलाएंगे। और मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आज जेएनयू जो लड़ाई ये लड़ रही है, ये आइसोलेशन में नहीं है। लेट्स रिमेम्बर रोहित वेमुला, प्लीज लेट्स रिमेम्बर रोहित वेमुला, लेट्स रोहित वेमुला not remain a slogan for us. Today what JNU is fighting against fee hike is exactly not to push this university towards more institutional murders, and we are proud to fight about that and we will fight it out. Because आज मैं बोलना चाहती हूँ कि जेएनयू को बार बार आइसोलेशन में देखा जा रहा है, लेकिन मैं जामिया के स्टूडेंट्स को और तमाम सारे स्टूडेंट्स जो कल सॉलिडारिटी में हमारे साथ आए, उनको शुक्रिया करना चाहूंगी कि हमने दिखाया है इस सरकार को, इस आरएसएस के गुंडों को, कि आप अपनी हिंदुत्ववादी जो आपकी मनुवादी सोच है उसको आप रख सकते हो, लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो हमारा संविधान है और उसके लिए हम लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो
उसके साथ साथ में जेएनयू, मुझे ये शायद आखिरी में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन I think so when I was there in the hospital yesterday, there was wishes coming continuously for me and the other people who were brutally beaten up. But I would say, I would like to thank JNU, the office bearers, who continued the movement then also, standing straight at the face of this RSS and never moved an inch back and told at their face कि every iron rod that you have beaten up students will be given back by our debate and discussion. Every iron rod that you have beaten us up, we will give it back with our democratic debate that we always put up, and JNU's culture will not be eroded at any time soon. JNU will uphold this democratic culture in the years to come, and this will be remembered in the history of students movement कि आरएसएस के गुंडे जब आयरन रॉड से पीटने आए थे लोगों को, स्टूडेंट जब घायल हुए थे, जेएनयू ऐसा संस्थान था जो उठ के अपनी डेमोक्रेटिक आवाज को बुलंद करते हुए उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, और वो बुलंद आवाज सस्ती शिक्षा, फ्री शिक्षा के लिए उठाई गई थी, और इन लोगों की डिविजिव जो पॉलिसी है सीएए एनआरसी के खिलाफ उठाई गई थी, और ये हिस्ट्री में जाएगा। और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है जेएनयू कम्युनिटी पे और तमाम सारे साथी जो पूरे देश में आज लड़ रहा है कि ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है, इस लड़ाई को आने वाले टाइम में लेके जाना है। लेकिन साथ साथ आज मैं मीडिया के सामने आई हूँ तो मैं ये बात बताना चाहूंगी, कल जो हुआ है, अगर इस वाइस चांसलर के पास इतना भी मॉरल एथिक्स रहता तो अब तक रेजिग्नेशन दे दिया होता, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये इंश्योर तो जरूर हम करेंगे कि उसका रिमूवल इमीडिएटली लिया जाए, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस इज नॉट टॉलरेबल। एंड अटैक ऑन मी विद द आयरन रॉड is an attack on the 8,500 students who have voted me, who have elected me as their representative, and I am not going to tolerate any such brutal attack that is happening on any student, and the Vice Chancellor must resign himself, or if he is not resigning, the MHRD must ensure that he is removed from the position of Vice Chancellorship of Jawaharlal Nehru University. और इसके साथ साथ भी आने वाले 8 तारीख को एक स्टूडेंट स्ट्राइक है। आप लोगों से, जेएनयू के कम्युनिटी से भी हम बोलना चाहते हैं, और बाकी जो बाहर के स्टूडेंट्स भी आज यहाँ पे हिस्सा हुए हैं, हम 8 तारीख को एक स्टूडेंट स्ट्राइक में जा रहे हैं। पूरे देश में एक स्ट्राइक करके इस आरएसएस के लोगों को दिखाते हैं कि जेएनयू का जो फ्री एजुकेशन का मुद्दा है वो कोई सेक्लूडेड मुद्दा नहीं है। आज आईआईटी सेम चीज बोल रहा है। कल जब एम्स में थी, वहां पे जो डॉक्टर्स खुद इंटर्न से वहां पे आ रहे थे, वो भी एग्जैक्टली ये बोल रहे थे कि आज जेएनयू ने जो आवाज उठाई है, हम लोग सॉलिडारिटी में उसके साथ है और हम लोग एक साथ इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। एंड दैट्स द काइंड ऑफ सॉलिडारिटी वी हैव रिसीव्ड, and that is the kind of solidarity we have to build up in the coming days against this fascist regime. And I am very proud to say that I belong from JNU, and I will be keeping saying that whatever might be the situation. और मैं बोल रही हूँ, यहाँ से जो लोग भी वो आरएसएस के लोग सुन सकते हैं, चाहे वो अश्विनी कुमार महापात्र हो, चाहे वो तपन कुमार बिहारी हो, कि तुम कितने डंडे और लाठी उठा लो, लेकिन तुम्हारे आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि जेएनयू जैसा था 50 साल पहले, जेएनयू वैसा ही रहेगा। तुम्हारा आरएसएस की गुंडागर्दी तुम जाके नागपुर में करना, ये जगह नहीं है। और ये मैं बार बार बोलती रहूंगी और सामने आके बोलती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द स्पिरिट जेएनयू हैज, एंड दैट इज द स्पिरिट जेएनयू इन द कमिंग डेज विल अपहोल्ड। इसके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।